हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट। तो ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ डेविएशन है मेंडेलियन प्रिंसिपल का। मेंडल ने जो 3 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या करता है, अपोज करता है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी क्या है, एग्जाम्पल है डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल का। तो मेंडल ने अपने लॉ में बोला था कि व्हेनेवर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ए क्रॉस, देन द कैरेक्टर दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन आर डोमिनेंट एंड दोज आर नॉट एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर। मीन्स व्हाट, कोई भी जीन होता है उसका क्या होता है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है जिन्हें हम एलीज बोलते हैं। तो जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है उनमें से एक एलीली क्या करता है, F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। दैट्स व्हाई दैट एलीली इज कॉल्ड एज डोमिनेंट एलीली। एंड अनदर एलीली जो होता है वो क्या करता है, F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करता है। दैट्स व्हाई दैट एलीली इज कॉल्ड एज रिसेसिव एलीली। मीन्स व्हाट, वो जो जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और वो उनका रिलेशनशिप जो होता है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, नॉन ऑफ द 2 एलीलीज ऑफ ए जीन आर डोमिनेंट ओवर ईच अदर। मीन्स व्हाट, व्हेनेवर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो वो जो जीन का जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो आपस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव नेचर को फॉलो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, अपना अलग ही एक्सप्रेशन दिखाएंगे, जो कि क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ओपोजिशन है। मतलब वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपोज करता है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। मीन्स व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। सो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल जो डिस्कवर हुआ था कुछ साइंटिस्ट के थ्रू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्ल कोरेंस। तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था। तो दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस। और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है स्नैपड्रैगन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीराइनम मैज्यूस, जो इसका साइंटिफिक नेम है। एंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 4 ओक लक प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलपा। तो ये 2 प्लांट्स के केस में हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जीक्यूट होता कैसे है। सो इन केस ऑफ स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलपा क्या होगा, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। सो इन दोनों प्लांट्स में क्या होता है, 2 वेराइटीज ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होता है। पहला जो वेराइटी है दैट इज द रेड कलर फ्लावर एंड दूसरा जो वेराइटी है दैट इज द व्हाइट कलर फ्लावर। सो ये दोनों फ्लावर कंटेनिंग प्लांट्स जो है वो प्योर प्लांट्स है। प्योर मीन्स व्हाट, ये दोनों क्या है, होमोजाइगोटिक प्लांट्स है। तो होमोजाइगोटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो दोनों एलीली जो प्रेजेंट होता है वो सिमिलर होता है। तो ये पहला वेराइटी है जो कि प्योर इन नेचर है, दैट इज द रेड कलर बियरिंग प्लांट्स। एंड दूसरा जो वेराइटी है दैट इज द व्हाइट कलर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। तो इनमें क्या होगा, जब व्हेनेवर इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, हम देखेंगे ड्यूरिंग द क्रॉसिंग यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, जो कि है कैपिटल आर। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, 2 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जो कि है स्मॉल आर। तो ये दोनों गैमेट्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनका प्लांट जो है वो होमोजाइगोटिक प्लांट है। एंड होमोजाइगोटिक प्लांट में क्या होता है, दोनों एलीली जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दैट्स बिकॉज जो गैमेट्स भी प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा। एंड गैमेटिक फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा जो मतलब जीनोटाइप जो मिलेगा दैट इज द कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये किसका जीनोटाइप है, F1 जेनरेटेड प्लांट्स का जीनोटाइप है। मीन्स व्हाट, जब भी हम क्या करेंगे, इन दोनों वेराइटीज के बीच में क्रॉसिंग करेंगे तो क्रॉसिंग होने के बाद जो F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑब्जर्व होंगे उन्हें हम बोलेंगे F1 जेनरेटेड प्लांट्स और फर्स्ट जनरेशन प्लांट। तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जितने भी प्लांट्स मिलेंगे उनके जीनोटाइप होंगे कैपिटल आर
स्मॉल आर। तो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था कि कभी भी क्या होगा, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर के बीच में अगर हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमेशा क्या होता है, एक एलीली जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड दूसरा जो एलीली होता है वो रिसेसिव होता है इन केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन। और डोमिनेंट एलीली जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड स्मॉल एलीली जो होता है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इसका कैरेक्टर होना चाहिए रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जीनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है उसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। सो अगर मेंडेलियन प्रिंसिपल पे फोकस किया जाए सो कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले उसका कैरेक्टर होना चाहिए रेड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रेड कलर को एक्सप्रेस ना करके यहाँ पे ये एक नया कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है दैट इज पिंक कलर। मीन्स व्हाट, F1 जनरेशन में जो भी प्लांट्स यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे उनमें जो फ्लावर्स होंगे उसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। मीन्स व्हाट, ये ना तो रेड कलर होगा ना ये व्हाइट कलर होगा, ये एक नया कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा एंड दैट कैरेक्टर इज द पिंक कलर फ्लावर। तो ये क्या है, मेंडेलियन प्रिंसिपल को अपोज करता है। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसको ये अपोज करता है। दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपोज करता है। दैट So in case of Mirabilis chalapa and Snapdragon हमने देखा कि व्हाइट वेराइटी एंड रेड वेराइटी के बीच में जब क्रॉसिंग होगा सो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे उनमें क्या होगा, पिंक कलर ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगा। मीन्स व्हाट, यहाँ पे रेड एंड व्हाइट के बीच में जब क्रॉसिंग होगा सो F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट देखने को मिलेंगे उसका जो जीनोटाइप जो है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि क्या करेंगे, पिंक कलर को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। तो जब हम इन्हीं प्लांट्स के बीच में फर्दर क्रॉसिंग करेंगे फॉर ऑब्जर्विंग द F2 जनरेटेड प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या होता है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो F1 जनरेटेड प्लांट्स के बीच में जब आपस में क्रॉसिंग होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का प्रोडक्शन होगा। मीन्स व्हाट, एक होगा कैपिटल आर, दूसरा होगा स्मॉल आर। सिमिलरली ये प्लांट में भी क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का प्रोडक्शन होगा। पहला जो है दैट इज द कैपिटल आर एंड दूसरा जो है दैट इज द स्मॉल आर। तो यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट का प्रोडक्शन होगा बिकॉज क्योंकि इनके जो पेरेंट्स जो है वो हेटेरोजाइगोटिक है। हेटेरोजाइगोटिक मीन्स व्हाट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलीलीज प्रेजेंट है इनके पेरेंटल केस में। मीन्स व्हाट, ये जो गैमेट्स जो है इनके लिए इनका पेरेंट्स हुआ F1 जनरेटेड प्लांट, तो ये क्या है, हेटेरोजाइगोटिक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। देन ये गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो वो जो प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो हो जाएंगे F2 प्लांट्स, मीन्स व्हाट, सेकेंड जनरेशन प्लांट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैपिटल आर जो है ये बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के साथ फ्यूज होके वो जीनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली स्मॉल आर जो है वो भी बोथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के साथ फ्यूज होके वो टू टाइप्स ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कैपिटल आर जो है ये कैपिटल आर के साथ फ्यूज होके यहाँ पे एक जीनोटाइप प्रोड्यूस करेगा जो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। सिमिलरली ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज होके यहाँ पे अनदर जीनोटाइप प्रोड्यूस करेगा जो कि है कैपिटल आर स्मॉल आर। देन स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ फ्यूज होके यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा स्मॉल आर कैपिटल आर एंड ये स्मॉल आर आपस में फ्यूज होके ये प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर कैपिटल आर है इसे हम कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे एंड ये जो F2 जनरेटेड प्लांट्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो 4 इन नंबर होगा। मीन्स व्हाट, ये 4 प्लांट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे जिनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि पहला जो है दैट इज द कैपिटल आर, सेकेंड जो है, सेकेंड एंड थर्ड जो है दोज आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड फोर्थ प्लांट जो है वो दैट इज स्मॉल आर। तो अकॉर्डिंग टू द जीनोटाइप हम यहाँ पे फ्लावर का कलर आराम से जान सकते हैं, बहुत ही इजीली जान सकते हैं। जैसे कि ये कैपिटल आर है, मीन्स ये क्या हो गया, प्योर रेड कलर प्लांट, रेड कलर फ्लावर प्लांट, बियरिंग प्लांट। देन ये जो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर है ये क्या हो जाएंगे हमारे पिंक
हमने देखा था इन केस ऑफ F1 जनरेशन दोनों एलिलीज जो प्रेजेंट थे वो एक अनदर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे, जो कि क्या था, पिंक कलर प्लांट था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ये पिंक इन कलर होंगे, एंड लास्ट जो है दैट इज स्मॉल आर ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, क्योंकि ये क्या है, प्योर व्हाइट इन नेचर है। तो यहाँ पे हमें प्योर रेड प्लांट्स मिलेंगे एक, पिंक कलर बियरिंग प्लांट्स मिलेंगे हमें यहाँ पे 2, एंड प्योर व्हाइट कलर फ्लावर बियरिंग प्लांट यहाँ पे हमें मिलेंगे 1। सो जो F2 जनरेशन का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि क्या है, F2 जनरेशन में पाया जाएगा। तो ये 1:2:1 का मतलब क्या है, 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्योर रेड कलर फ्लावर को, 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पिंक कलर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स को, एंड अनदर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा प्योर व्हाइट कलर फ्लावर बियरिंग प्लांट को। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, दैट की इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या होगा। सो द आंसर विल बी 1:2:1। सो दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। थैंक यू।